आइए आज हम लोग बहुपद के गुणनखंड के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 का डी देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 7 का पहला है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरली एक फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब। जो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के तर्ज पर सजा हुआ रहता है, या फिर a प्लस बी की होल क्यूब रहेगा तो उसके आधार पर। तो यहाँ पर उसके लिए क्यूब दिखना चाहिए। यहाँ देखिए x क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब दिख रहा है ना, उसके बाद बी क्यूब का जो टर्म है ये कहीं दिख लेगा। 63 एक टर्म है जहां पर दिख सकता था, लेकिन यहाँ 63 है। 63 किसी का क्यूब नहीं होता है, 64 होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। हाँ 4 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर 63 है, इसलिए इसको 64 बनाने में क्या करेंगे, इसमें एक घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। एक किसी भी संख्या में एक घटाने और एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 9 है तो 9 में एक जोड़ दो तो 10 हो जाएगा, फिर एक घटा लो फिर 9 हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा ना। इसलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा लेते हैं। यहाँ पर केवल एक के जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ रही है। किसी किसी क्वेश्चन में 2 जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ेगी, 3 जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ेगी। वो निर्भर करेगा कि इसके निकट में कौन सी क्यूब वाली संख्या है। 63 के निकट में यहाँ पर तो 64 है ना, और कहीं मान लो 63 न रह करके यहाँ पर 60 रहता, तब तक 3 जोड़ना घटाना पड़ता, 4 जोड़ना घटाना पड़ता है ना। इसलिए ये मत समझना कि 3 ही एक ही जोड़ना घटाना है। निर्भर करेगा कि उसके निकट में क्यूब वाली कौन सी संख्या है। जो संख्या रहेगी उसको पुराने के लिए जितना जोड़ना घटाना पड़े उतना जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ एक ही का जरूरत है, इसलिए एक करेंगे। 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 63 माइनस 1 प्लस 1। अब क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4, ये हो सकता है 63 और माइनस 1 को जोड़ देंगे तो 64 प्लस 1। अब देख लीजिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब। 64 को इस साइड ले आइए तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो बीच में हम 3 अभी कर देते हैं। 3 a का मान x, b का मान 4 एंड x माइनस 4 तो है। अब ये तो उधर ले गया तो बच गया 1। अब पूरे का एक फॉर्मूला होता है, इतना एक बड़ा एक फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी x माइनस 4 का होल क्यूब और प्लस 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ हो गया आपको a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब के टर्म में आएगा। इसके लिए फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इसी के आधार पर हम वहाँ सजा देंगे। यहाँ देखिए a प्लस बी एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का ए स्क्वायर है तो माइनस ए बी तो एक्स माइनस 4 इंटू बी का मान 1 है और प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, 1 में से 4 गया तो 3, एक्स माइनस 3 इंटू इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सजा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab गुने एक्स गुने 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कीजिए x माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सो देखिए x माइनस 3 इसको रहने दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हम एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाला अकेले है तो लिख दीजिए। उसके बाद x वाला यहाँ पर देख लीजिए 2 चौका 8 माइनस में और x भी माइनस में, तो 8 है 9, 9x 9x हो गया और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 4 20 है 21। यही आपका आंसर।